हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान के 2020 के मॉडल पेपर के फर्स्ट सेट को देखने वाले हैं। यह जो कि 2020 में आया था, सेट था एनजी। आपको यह पेपर आसानी से करना है क्योंकि आपका पेपर 24 मार्च से शुरू है। आपको इस 20 के और 19 को हल करके जाना है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि आपकी तैयारी में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखते हैं, पहला खंड में दिया भौतिक विज्ञान से। पहला प्रश्न दिया कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार कुछ छोटा होता बनेगा, तो किस दर्पण में ऐसा होता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा उत्तल दर्पण में होता है, ऐसा अवतल दर्पण में होता है, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में होता है। एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस लेंस की वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी प्रतिबिंब बनाता है, तो इसकी आवर्धन क्षमता आपको निकालना है। इसका आप निकाल लेंगे। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हैं कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। जो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक, और वोल्ट जो होता है विभवांतर का मात्रक होता है। अगला सवाल दिया है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन हम किस नियम से किया जाता है? तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में यदि चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका जो दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। किससे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। दूसरा प्रश्न दिया है कि एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर तथा तली पर स्थित काले गहराई में गणना कीजिए। आपका पूर्णांक दिया है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20, इसका क्षमता ज्ञात कर लेना है। एक विद्युत परिपथ किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा 10 एम्पियर है। प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की आपको गणना कर लेना है। अगला सवाल दिया है कि एक ऑटो वाहन के पीछे आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण का सवाल है। इसको आपको लगाना है। अब या तो निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति, आपको निकट दृष्टि और दूर दृष्टि को याद करके जाना है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपके पेपर में अति महत्वपूर्ण है। आप याद नहीं करेंगे तो आपके लिए घाटा होगा। आपको 4 नंबर दिलाएगा। निकट और दृष्टि दोष आपके पेपर में जरूर आएगा। यह अगला एक विद्युत जनित्र का अगला दिया है कि एक विद्युत उपकरण में लिखा है कि 2 किलोवाट। ये भी एक क्वेश्चन है, लगाना है। यहाँ पर इसको पढ़ के हल कीजिए। अगला ये लोहे की लंबाई तार, ये आपको इसको हल कर लेना है। यहाँ पर सवाल एक परिपथ दिया है, परिपथ के आधार पर हल करना है इसको आपको। अगले खंड में रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान में पहला सवाल दिया कि एथिलीन एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो एथिल एल्कोहल जिसे कहते हैं C2H5OH, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो एथेनॉल होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय। अगला दिया है कि जिंक धातु को कार्बोनेट नहीं श्याम श्वेत फोटोग्राफ में प्रयुक्त होती है, तो फोटोग्राफी में जो यूज होती है AgCl का यूज होता है। जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क में धातु के निष्कर्षण का रासायनिक सूत्र लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस और व्यंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण, ये भी अति महत्वपूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आपको अति महत्व बनाने की विधियां आपको पढ़कर जाना है। मिशेल की अवधारणा साबुनीकरण आपको याद करके जाना है। ये सफाई यानी मिशेल की सफाई की बात कर रहा है। नेक्स्ट दिया कि आवर्त सारणी में कहे गए आवर्त के बाएं से बाएं परिवर्तनशील का आपको लक्षण ज्ञात करना है। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? NaCl का लिखना है। एथेनॉइक अम्ल के रासायनिक गुणों को लिखना है। आपको टिप्पणी ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड, समजाति, इन पर ऑक्सीकरण लिखना है और आपको साबुनीकरण पर भी याद कर लेना है। नेक्स्ट दिया है कि आपको जीव विज्ञान से पहला प्रश्न दिया है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होते हैं, आप जानते हैं। बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय। द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, तो जो द्वार कोशिकाएं होती है रंध्रों में पाई जाती हैं। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल होता है? तो पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए तना अनुकूल होता है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2x यानी 46 होती है। जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण भी देना है, ये भी अति महत्वपूर्ण सवाल है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, ये भी अति महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। वन प्राणियों पर संक्षिप्त वर्णन करना है। 2 पादप हार्मोन का नाम लिखना है। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया के बारे में लिखना है। विकराणु का नामांकित चित्र बनाना है। आपको विकराणु का क्या करना है? नामांकित चित्र बनाना है। लैमार्कवाद, इसे IMP कर लीजिए, IMP। लैमार्कवाद और डार्विनवाद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या अथवा कीजिए परागकण की परिभाषा, पुष्प का लंबकाट चित्र बनाइए। अगर हमने 2019 का सभी सेट बना दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में 19 का भी देख लीजिए। 20 का मैं सभी सेट बना दे रहा हूं, आप आसानी से देख सकते हैं।